तो आज की डेट में ना ऐसे हालात हो चुके हैं कि आप जहाँ भी जाएँगे आपको बस ये दिखेगा कि लोग जो है ग्रीन टी के ऊपर ऐसे टूटे पड़े हैं कि जैसे थोड़े दिन में वो पानी पीना छोड़ देंगे और ग्रीन टी पीना स्टार्ट कर देंगे। तो हालात जो है मैं भी कुछ ऐसे ही देखता हूँ, पर आज इसके बारे में बात कर लेते हैं और जान लेते हैं कि क्या सच में इसके उतने बेनिफिट्स हैं भी जितने बताए जाते हैं। ग्रीन टी जो है वो कैमेलिया जेनेसिस नाम के एक पेड़ के पत्तों से बनती है। इसी से आपकी ब्लैक टी भी बनती है। तो जब ग्रीन टी को फर्मेंट कर दिया जाता है तो वो ब्लैक टी बन जाती है। और बहुत साल पहले तक हम सब लोग जो है वो ब्लैक टी का ही इस्तेमाल करते थे, पर कंपनीज ने कुछ इस तरह की मार्केटिंग करी और कुछ इस तरह की सर्चेस को हमारे सामने लेके आई कंपनीज, जिससे कि हमारा रुझान जो है और पूरे ग्लोब का रुझान जो है वो ग्रीन टी की तरफ होता चला गया। और ग्रीन टी आज की डेट के अंदर जो है 13 बिलियन की इंडस्ट्री बन गई और आने वाले कुछ साल में ये जो है 23 से 25 बिलियन की इंडस्ट्री बनने वाली है। और 8% CAGR की ग्रोथ होती चली गई। अब चाय तो जो है सभी बेच रहे थे, कंपनियों को कुछ ऐसा चाहिए था नया कि जिसके अंदर उनका मार्जिन बहुत अच्छा हो, और उनको यहीं पे मौका मिला ग्रीन टी को बेचने का। और आज की डेट के अंदर तो एक बिल्कुल छोटे से अमाउंट की ग्रीन टी जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है 500 रुपये में आराम से बेची जा सकती है, और लोग जो है उसको फोर्टिफाइड ग्रीन टी विटामिन मिला के दिए जा रहे हैं उसके नाम पे जो है आराम से खरीद रहे हैं। तो 2004 में की रिसर्च होती है जापान में। जापान के अंदर जो है वैसे ही लोगों की उम्र जो है पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा रहती है। वहाँ का लाइफस्टाइल कुछ इस तरह का है और हाइजीन कुछ इस तरह का है और उनके डाइट कुछ इस तरह की है कि उनका लाइफस्टाइल और उनके जेनेटिक्स भी कुछ इस तरह की है कि उनकी एज जो है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज जो है काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो ये रिसर्च जो है वो जापान में होती है और जापान में ये पाया जाता है कि जो लोग ग्रीन टी का सेवन करते हैं उनकी उम्र एज़ कम्पेयर टू ना सेवन करने वालों के अंदर जो है ज़्यादा होती है। और ये बात बिल्कुल सच भी है। और ये सच क्यों है? क्योंकि ग्रीन टी के अंदर जो है एक ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि प्लेटलेट्स को आपस में जुड़ने से रोक देते हैं। जैसा कि हमारी डिस्प्रिन या एस्प्रिन की गोली भी इस तरह का काम करती है। और ये एलिमेंट्स क्या करते हैं कि प्लेटलेट्स आपस में जुड़ नहीं पाते और इसके कारण जो बुढ़ापे के अंदर होने वाले हार्ट अटैक और एथेरोस्क्लेरोसिस जैसी चीज़ें होती हैं और हार्ट की जो बीमारियां होती हैं उसके अंदर एक जो है डिक्लाइन देखने को मिलता है। और उसी डिक्लाइन को जो है इन्होंने अपना नंबर्स में और चार्ट्स में दिखा के और इसको जो है एक तरह का बेहतर प्रोडक्ट बना के जो है लोगों के सामने रिप्रेजेंट किया और सेल्स जो है वो बूस्ट होती चली गई। पर इन्होंने ये नहीं बताया कि जिस प्लेटलेट्स को ये लोग जो है आपस में बाइंड करने से रोक रहे हैं उसके कारण जो है प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो है इंक्रीज हो जाता है और क्लोटिंग जो है वो कम होनी शुरू हो जाती है। और अगर ऐसे में कभी एक्सीडेंट हो जाए या ऑपरेशन करना पड़े तो खून कभी जम नहीं पाएगा। और इनमें जो है सहयोग किया इनका बड़े बड़े एक्टर्स और एक्ट्रेस ने, जैसा कि आप देख सकते हैं। ड्रेस को नहीं, अपने बेली फैट को गुड बाय करो विद ग्रीन टी, जो साइंटिफिकली प्रूवन है कि ये बेली फैट घटाए। लिप्टन ग्रीन टी, आदत डाल लो। आउटसाइड धूल का सरप्राइज, इनसाइड बर्गर लार्ज फ्राइज, पर करते हैं सिर्फ आउटसाइड। नहीं, गंदगी अंदर भी तो जा रही है, इसलिए स्नान कीजिए अंदर से टेटली ग्रीन टी के साथ। इसके 5 गुना एंटीऑक्सीडेंट्स अंदर से क्लेंस करे और आपके वेस्ट को मैनेज करे। टेटली ग्रीन टी, इनसाइड वाला स्नान। इनसाइड वाला स्नान। तो ऐसे ही बड़े बड़े कैंपेन्स को चलाया गया और इन बड़े बड़े कैंपेन से जो है ग्रीन टी को इस लेवल पे लेके आ गए कि ग्रीन टी जो है एक बहुत ही हेल्दी प्रोडक्ट है और हेल्दी प्रोडक्ट की तरह से इसको जो है मार्केट किया जाना शुरू किया। और कंपनी जो है अपने उसके ऊपर भी ग्रीन टी के ऊपर भी जो है फिट टू फैट का लोगो लगा के बेचती हैं और इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करती हैं कि ये जो है बहुत ही एक आसान तरीका है वेट लूज़ करने का और बहुत से हेल्थ बेनिफिट्स हैं इसके अंदर। बट इन रियलिटी ये जो चीज़ें हैं वो एक कुछ हद तक सच हैं। और धीरे धीरे जो है जब हम इस चीज़ को डीप में जानेंगे तो यू विल नो कि ये जो प्रभाव इसके असलियत में होने चाहिए उसके बजाय जो है इसके उल्टे प्रभाव होते चले जाते हैं। तो ग्रीन टी के अंदर जो है ना कुछ ये एलिमेंट्स होते हैं। तो ये जो है बेसिकली मेन 3 प्रोडक्ट्स हैं और इन्हीं प्रोडक्ट्स के जरिए जो है ग्रीन टी अपना एक तरह का एक्शन दिखाती है। तो एल थियोनिन क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर एक गाबा रिसेप्टर होता है। ये गाबा रिसेप्टर जो है
एक तरह का हमें रिलैक्स करने का काम करता है। हमारे ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं उन्हें रिलैक्स करने का काम करता है। बहुत सी दवाइयाँ भी जो है इस गाबा रिसेप्टर पे, हमारे बहुत से पेन किलर्स और बहुत सी चीज़ें जो है इसी गाबा रिसेप्टर पे एक्ट करके इस तरह से काम करती है। तो गाबा रिसेप्टर जो है एक तरह से उसके जैसा जो है बहरूपिये की तरह का काम करता है और उसकी ऊपर जो है जाके उन गाबा रिसेप्टर्स पे जाके जो है लग जाता है और बॉडी को रिलैक्स कर देता है। और जो हमारी बॉडी के अंदर इतने सारे ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं वो उनमें जो एक्टिविटी हो रही है ये उसे स्लो डाउन कर देता है। उसको स्लो डाउन करने से हमें गुड फीलिंग आनी स्टार्ट होती है और हमारी बॉडी में रिलीज होना शुरू होता है डोपामिन। डोपामिन जो है इसको गुड फीलिंग हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। और ड्रग एडिक्ट्स, अल्कोहल एडिक्ट्स और शुगर की इनटेक वाले लोगों के अंदर भी जो है डोपामिन के लेवल जो है बहुत ज़्यादा हाई पाए जाते हैं। सोशल मीडिया भी जो है आज की डेट में एक ऐसा ही तरह से एक्शन करता है जो कि डोपामिन को जो है हमारी बॉडी में इंक्रीज करता है और हमें फील गुड कराता है। पर जैसे जैसे इसका लेवल कम होता जाता है वैसे वैसे हमें बुरा लगने लगता है। फिर हमें दोबारा से जो है डोपामिन की स्पाइक चाहिए होती है और लोग इसी स्पाइक की जो है एडिक्शन के कारण जो है ग्रीन टी को धीरे 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 जो है अपनी उसकी कंजप्शन को इंक्रीज करते चले जाते हैं और ये एक तरह की एडिक्शन बनती चली जाती है। तो इसके बाद में हमारा आता है एपिगैलोकेटाचिन गैलेट। तो EGCG के नाम से हम इसको शॉर्ट फॉर्म में बुला सकते हैं और इसके और भी बहुत से नाम होते हैं जैसे कि कैटाचिन, पॉलीफिनोल्स या टैनिन। तो ये क्या काम करता है, ये जो है बड़े सारे मल्टीपल वर्क्स करता है। एक इसका काम होता है एंटीऑक्सीडेंट का और एंटीऑक्सीडेंट्स को ही दिखाते हुए कि इसके अंदर जो है एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं इसकी बहुत हाई लेवल पे मार्केटिंग की जाती है और एंटीऑक्सीडेंट्स के लिए बहुत से लोग इसे कंज्यूम करते हैं। उनको ये दर्शाया जाता है कि ये जो है कैंसर को कम करने के अंदर जो है बहुत हद तक जो है कारगर है। बट इन रियलिटी अगर हम इसका जो एंटीऑक्सीडेंट्स का स्केल होता है उसको हम ओरेक के नाम से जानते हैं। ओरेक की फुल फॉर्म होती है ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। तो जो हमारा ग्रीन टी है इसके अंदर जो है ओरेक की वैल्यू होती है सिर्फ और सिर्फ 1250। अब ये फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? फ्री रेडिकल्स एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल होते हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन वैल्यू जो है वो अनइवन होती है और अगर ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कहीं पे जाके जो है अटैक कर देते हैं तो वहाँ पे ये डीएनए की म्यूटेशन कोज कर सकते हैं जिसके कारण जो है ये हमारा कैंसर और इस तरह की बीमारियां हो सकती हैं। बट जब एंटीऑक्सीडेंट जाके एक्ट करते हैं तो अपना इलेक्ट्रॉन जो है इन ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल्स को दे देते हैं और उनके जो अनइवन जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जो है अब इवन हो जाते हैं और ये अनस्टेबल फॉर्म से जो है स्टेबल फॉर्म में चला जाता है और अब ये एक तरह का फ्री रेडिकल नहीं रहता। बट इसको मेजर करने के लिए हम ओरेक वैल्यू को देखते हैं और ओरेक वैल्यू जो है वो ग्रीन टी की सिर्फ और सिर्फ 1250 है। और अगर हम हमारे जो नॉर्मल खाने की चीज़ें हैं जैसे कि हमारा त्रिफला है, त्रिफला के अंदर इसकी लेवल जो है वो 7 लाख है, कहाँ 1250 और कहाँ 7 लाख। और ऐसे ही और भी बहुत से प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि उसके बाद में हमारा आता है क्लोव जिसको हम जो है हमारी चाय पत्ती में और खाने के अंदर जो है बहुत सारे प्रोडक्ट्स में हर रोज़ यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारा आंवला, उसके बाद हमारा सिनेमन, उसके बाद हमारा टर्मरिक जिनके अंदर वैल्यूज़ जो है वो 2,90,000, 2,60,000, 1,30,000, 1,27,000 और ऐसे ही जो है जिंजर के अंदर, ऑरेंजेस के अंदर और बहुत सारे ऐसे फूड प्रोडक्ट्स जैसे कि बीन्स के अंदर भी 35,000 के आसपास की वैल्यू देखने को मिलती है। पर इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है 1250 की वैल्यू है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि जो आपके खाने के और प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर जो है इसके मुकाबले कई लाखों गुना जो है ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स की वैल्यू है और इसमें जो है उतनी प्रभावशाली एंटीऑक्सीडेंट्स की वैल्यू नहीं है और ये कैंसर के अंदर किसी बहुत ज़्यादा हद तक जो है वो कारगर नहीं रहने वाली। तो अब हम बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। इसके जो सबसे ज़्यादा साइड इफेक्ट्स हैं वो हैं लीवर डैमेज, उसके बाद में जो है ये हमारी गैस्ट्रिक मोबिलिटी को भी जो है बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है, इनडाइजेशन बहुत ज़्यादा कोज करती है, ये अल्सरेशन की प्रॉब्लम कोज कर सकती है और सब वोमिटिंग, नोज या माइग्रेन बहुत सी ऐसी दिक्कतों को कोज कर सकती है। और सबसे ज़्यादा हमारे देश के अंदर अनीमिया का एक मेजर कारण जो है वो चाय ही है। वो क्यों है? क्योंकि इसके अंदर टैनिन्स होते हैं। टैनिन्स जो है वो आयरन के नॉन हीम एलिमेंट के साथ में जो है कंबाइन कर लेते हैं और वो कम्बिनेशन जो है इस तरह का होता है कि जो हीमोग्लोबिन बनाने के लिए हमें हीम चाहिए वो जो है मिल नहीं पाती, जिसके कारण जो है बहुत से लोग अनीमिक हो जाते हैं और इसके कारण जो है लोग अनीमिक भी हो रहे हैं। और ये कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को भी जो है हिंडर करता है। कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन हिंडर करने के साथ साथ ये ऑस्टियोपोरोसिस को प्रमोट करता है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि इफेक्ट्स उतने नहीं हैं और साइड इफेक्ट्स जो है उससे ज़्यादा हैं।
मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहता कि ग्रीन टी बिल्कुल बेकार होती है। ग्रीन टी बिल्कुल हेल्प करती है वेट लॉस करने के अंदर, और वो हेल्प कैसे करती है, क्योंकि ग्रीन टी के अंदर कैफ़ीन होती है। कैफ़ीन एक बहुत ही अच्छा हेल्पर है आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म्स को इंक्रीज़ करने के लिए, आपकी एक्टिविटी और आपके फोकस को इंक्रीज़ करने के लिए, और ऐसा ही करके जो है वो आपको वेट लॉस करने के अंदर मदद करता है। और ग्रीन टी के अंदर जो है जो कैफ़ीन होती है वो 35 मिलीग्राम जो है पर 8 आउंसेस ऑफ कप के अंदर होती है। बट अगर जो है इसी कैफ़ीन की क्वांटिटी को धीरे धीरे इंक्रीज़ किया जाता है तो ये गुड बेनिफिट्स के बजाय जो है बैड इफेक्ट्स देना स्टार्ट कर देती है। और सर्वे के अंदर जब अच्छे से देखा गया और पाया गया कि सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के अंदर इंसान जो है 1 से 1.5 किलो वजन ही कम कर पाया, जब उसने लगातार जो है इतने टाइम तक जो है ग्रीन टी को इनटेक किया। तो आप खुद समझ सकते हैं कि एक जो है इट इज़ ए प्रोडक्ट जो कि थोड़ा एक्सपेंसिव भी है, और जो है इसके उतने हेल्थ बेनिफिट्स नहीं हैं जितना इसको जो है बना के और एक हवा क्रिएट करके जो है इसको रखा जा रहा है लोगों के सामने, और इसके ज़रिए जो है लोगों की जेब भरी जा रही है। इसके बजाय बहुत से ऐसे हेल्दी प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास में जिनको हम भूल चुके हैं, जिनको हमें दोबारा से यूज़ में लेके आना चाहिए, और वो जो है इससे कई गुना बेटर हैं बहुत सारी चीज़ों के अंदर और बहुत सारे ऐसे वेज के अंदर कि जहाँ पे ग्रीन टी कहीं पे भी स्टैंड नहीं करती। तो कैफ़ीन के बारे में कौन नहीं जानता? कैफ़ीन के बारे में लगभग सभी लोग जानते हैं। और कैफ़ीन जो है, कैफ़ीन किस तरह से काम करती है? कैफ़ीन जो है हमें एक्टिव बना देती है, हमारे फोकस को इंक्रीज़ करती है। कैफ़ीन हमारे ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करती है। कैफ़ीन हाइपरटेंशन कॉज करती है। कैफ़ीन जो है इंसोम्निया का एक बहुत बड़ा कारण है। कैफ़ीन लोगों को सोने नहीं देती। कैफ़ीन के कारण जो है स्लीपिंग डिसऑर्डर्स होते हैं। कैफ़ीन के कारण माइग्रेन जैसे इश्यूज़ होते हैं। कैफ़ीन जो है अगर उसको एक लिमिटेड क्वांटिटी में कंज्यूम ना किया जाए तो ये बहुत बहुत ज़्यादा जो है साइड इफ़ेक्ट्स क्रिएट कर सकती है। और कैफ़ीन का अगर छोटी सी भी डोज ली जाती है तो 3 से 9 घंटे तक जो है उसका असर जो है बॉडी में बना रहता है। इवन दो अगर डोज जो है हाई हो जाए तो जैसी सिचुएशंस हो सकती हैं। और अब आप कहेंगे कि वीडियो का टाइटल तो ये था कि ग्रीन टी जो है आपको मोटा कर देती है। तो हाँ, वो आपको बिल्कुल मोटा कर सकती है। वो आपको कैसे मोटा कर देती है कि ग्रीन टी जो है वो कैफीन के कारण एक कोर्टिसोल हार्मोन को स्टिमुलेट करती है, और कोर्टिसोल हार्मोन को जो है हम स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। और ये जो स्ट्रेस हार्मोन होता है हमारे एपिटाइट को इंक्रीज करता है, और एपिटाइट को इंक्रीज करने के कारण हमारी क्रेविंग्स इंक्रीज होती हैं और हम लोग ज़्यादा खाना खाने लगते हैं। तो जितनी ज़्यादा हम ग्रीन टी को कंज्यूम करते हैं उतना ज़्यादा कैफीन हमारी बॉडी में जाता है, और उतनी ही ज़्यादा जो है कोर्टिसोल हार्मोन की स्टिमुलेशन होती है, और उतनी ही ज़्यादा हमारी क्रेविंग और हमारी खाने की हंगर जो है बढ़ती चली जाती है, और हमारा कैलोरी इनटेक इंक्रीज होता जाता है। तो इसीलिए ग्रीन टी जो है हम सबको धीरे धीरे मोटा कर रही है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करके जाना। बाय।